हेलो एवरीवन, आज के इस डिजिटल व्हाइट बोर्ड सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी प्रोसेस को डीकोड करने वाले हैं जो हमारी बॉडी के अंदर हर एक सेकंड चल रही है। हम देखेंगे कि हमारी बॉडी आखिर एनर्जी बनाती कैसे है। तो चलिए सीधा डाइव इन करते हैं और देखते हैं कि सेलुलर एनर्जी का ये इंजन कैसे काम करता है। एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, हम रोज जो इतना खाना खाते हैं, रोटी, चावल, फ्रूट्स, वो आखिर बॉडी में जाकर एनर्जी में कैसे बदल जाता है। मान लीजिए कि ग्लूकोज हमारी बॉडी का पेट्रोल है। जैसे गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए, वैसे ही हमारे सेल्स को ग्लूकोज चाहिए। लेकिन ये पेट्रोल सीधे इंजन में नहीं जाता, इसे पहले रिफाइन करना पड़ता है। और उसी रिफाइनमेंट का सबसे पहला स्टेप हम आज समझने वाले हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन मेन स्टेप्स को कवर करेंगे। ग्लाइकोलिसिस क्या है, इसका एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, ग्लूकोज कैसे टूटता है, एनर्जी प्रोडक्शन और लास्ट में हमारी फाइनल बैलेंस शीट। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं स्टेप 1 पर। आखिर ये ग्लाइकोलिसिस है क्या? इस वर्ड को ही ब्रेक करके देखते हैं। याद रखना, एकदम सुपर इजी हो जाएगा। ग्लाइको का मतलब है शुगर यानी अपना ग्लूकोज, और लिसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन या टूटना। तो सिंपल सी बात है, शुगर की टूटने की जो प्रोसेस है, बस उसी को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। इसमें एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटकर 2 पाइरुवेट मॉलिक्यूल्स में बदल जाता है। बहुत सिंपल है ना? अब सवाल आता है कि ये सब हो कहाँ रहा है। अगर हम बॉडी के एक माइक्रोस्कोपिक सेल के अंदर जूम इन करें तो ये पूरी प्रोसेस सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। साइटोप्लाज्म वो जेली जैसा लिक्विड है जो सेल के अंदर भरा होता है। हमारा ग्लूकोज इसी में एंटर करता है और ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड फेज, द एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज। देखिए, बिजनेस का एक उसूल है, प्रॉफिट कमाने के लिए पहले कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है, राइट? बिल्कुल वैसे ही हमारी बॉडी के इस इंजन को स्टार्ट करने के लिए सेल को पहले 2 एटीपी यानी एटीपी खर्च करने पड़ते हैं। एटीपी को आप बॉडी के एनर्जी कॉइन्स मान लीजिए। तो सेल पहले अपनी जेब से 2 एटीपी कॉइन्स निकालता है और इन्वेस्ट करता है। इस इन्वेस्टमेंट के बिना इंजन चालू ही नहीं हो सकता। इसके बाद आता है हमारा थर्ड और सबसे क्रूशियल स्टेप, ग्लूकोज का टूटना। तो होता क्या है कि हमारा जो ओरिजिनल ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो काफी बड़ा होता है। उसमें 6 कार्बन एटम्स होते हैं। जैसे ही सेल वो 2 एटीपी का इन्वेस्टमेंट वाला झटका देता है ना, ये बड़ा ग्लूकोज मॉलिक्यूल बिल्कुल बीच से 2 हिस्सों में स्प्लिट हो जाता है, एकदम क्लीन कट। और अब हमें मिलते हैं 2 छोटे मॉलिक्यूल्स जिनमें हर एक के पास 3-3 कार्बन एटम्स होते हैं। अब बारी आती है नंबर 4, द एनर्जी प्रोडक्शन फेज की, जिसके लिए ये सब मेहनत हो रही थी। ये इस पूरी प्रोसेस का असली क्लाइमैक्स है। मशीनरी अब फुल स्पीड में चल रही है और पेआउट का टाइम आ गया है। इस स्टेप में सेल टोटल 4 एटीपी बनाता है, मतलब 4 चमचमाते हुए एनर्जी कॉइन्स बाहर आते हैं। और पिक्चर अभी बाकी है। यहां 2 NADH भी बनते हैं। NADH को आप फोन की 100% चार्ज बैटरी की तरह समझ लीजिए, जो आगे चलकर बॉडी को और भी ज्यादा एनर्जी देने वाली है। तो 4 एटीपी और 2 NADH, ये है हमारा टोटल प्रोडक्शन। फाइनली आते हैं नंबर 5 पर, हमारी फाइनल बैलेंस शीट का रिजल्ट। चलिए अब थोड़ा हिसाब किताब कर लेते हैं कि क्या अंदर गया और क्या बाहर आया। इनपुट में हमारे पास था 1 ग्लूकोज, और याद है ना, शुरू में हमने 2 एटीपी खर्च किए थे। फिर आउटपुट में हमें मिले 4 एटीपी और 2 NADH। और जो ग्लूकोज 2 हिस्सों में टूटा था, उसका फाइनल प्रोडक्ट क्या बना? 2 पाइरुवेट मॉलिक्यूल्स। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड अकाउंटिंग है। अब यहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैच है। हमारा जो नेट प्रॉफिट है ना, वो सिर्फ 2 एटीपी का ही होता है। आप सोच रहे होंगे कि बनाए तो 4 थे। बिल्कुल, लेकिन याद करिए, स्टार्ट करने के लिए 2 एटीपी इन्वेस्ट भी तो किए थे। तो 4 में से वो 2 माइनस कर दीजिए। हमारी बॉडी का जो असली नेट गेन है वो सिर्फ 2 एटीपी है। ये पॉइंट एग्जाम्स के लिए दिमाग में लॉक कर लीजिए। चलिए जल्दी से इस पूरे सीक्वेंस का एक माइक्रो रिकैप लेते हैं ताकि सारे स्टेप्स मेमोरी में सेट हो जाएं। स्टेप 1, प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए 2 एटीपी इन्वेस्ट किए। स्टेप 2, 6 कार्बन वाला ग्लूकोज स्प्लिट होकर आधा आधा हो गया। स्टेप 3, हमने 4 एटीपी और 2 NADH अर्न किए। और स्टेप 4, फाइनल प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें 2 पाइरुवेट मॉलिक्यूल्स मिल गए। बस यही है ग्लाइकोलिसिस की पूरी कहानी। अब जाते जाते एक माइंड ब्लोइंग थॉट पर गौर करते हैं। जरा इमेजिन कीजिए, अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर सिर्फ एक सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल इतनी ब्रिलियंट मशीनरी के थ्रू इतनी सारी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, तो हम दिन भर में जो इतना सारा खाना खाते हैं वो अंदर जाकर किस लेवल का एनर्जी का तूफान मचा पाओगा।
हमारी बॉडी सच में एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट्री है। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही और कॉन्सेप्ट्स को डिकोड करने के लिए बायोलॉजी के इन सेशंस को सब्सक्राइब जरूर करें। कीप लर्निंग एंड स्टे क्यूरियस।